नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे, घटना चक्र, आई दृष्टि। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट किया था। काफ़ी दिनों तक बीच में वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, सर्दी जुकाम हो गया था, बोलने में असमर्थ था मैं। तो आज अच्छा फील कर रहा हूँ थोड़ा, तो सोचा आज जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस क्रम में हम नेक्स्ट आज आर्थिकी का पोर्शन करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो ये अमरावती में किया गया है। पीएम मित्र की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल। और केंद्र सरकार कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी अभी दी है? तो 7 स्थानों पर, जिसमें एक है विरुधनगर जो कि तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र में। तो जो इसमें लखनऊ वाला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि कहाँ पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। और किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका आयोजन करता है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, तो ये आसान है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों को अवार्ड दिए गए। तो ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में गोल्ड अवार्ड यूपी की किस परियोजना को दिया गया? तो लैब मित्र परियोजना को ये अवार्ड दिया गया। और लैब मित्र परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये योजना शुरू की गई है। अभी किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी, जिसका नाम है आईफैक्स, इसका उद्घाटन किया है? तो जितिन प्रसाद ने किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में पहले नंबर पे कौन है? मनीला है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दूसरे नंबर पे मुंबई है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। ये तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 इसके नाम से एक पुस्तिका जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ये इस संस्करण का 25वां संस्करण था। और इसमें यह बताया गया है कि 2036 तक भारत में जो सेक्स रेशो है वो 952 हो जाएगा। सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो 2036 तक 952 हो जाएगा। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशो कितना है और उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशो कितना है। नेक्स्ट, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेजबानी में किया गया। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है वॉलमार्ट। और
इसी सूची में, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची है, इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 भारतीय कंपनियां हैं। और इन टोटल कंपनीज में जो टॉप पर भारतीय कंपनी है वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका ओवरऑल रैंक 86वां है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। ये क्वेश्चन आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्हो धातु क्षेत्र, नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? ठीक है, तो भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। आप इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि संसाधन, आंकड़े, उत्पादन, इससे संबंधित समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत दूसरे स्थान पर है उत्पादन में। आप ये भी बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। नेक्स्ट है भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023। तो एक तो आप ये याद रखें कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? WTO के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से मतलब फसलों का सर्वे किया गया डिजिटली माध्यम से, और इस तरह का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। और इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे ही ऑपरेट रहेगा? तो इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। ठीक है, जो कि ओडिशा ने लॉन्च किया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो यह है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। तो ठीक है, अब आ जाइए आगे कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये चौथा राज्य है। इनसे पहले नंबर पे गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इस कानून को लागू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विनिर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर साइन किए हैं? तो यह है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जो कि शुरू की गई है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा। और इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस का? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये खुदरा पेमेंट से संबंधित है प्रोजेक्ट नेक्सस। और अभी हाल ही में 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंक के साथ में साइन किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट नेक्सस, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह है विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। 2023-24
के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने कहाँ पर देश का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर ने जारी की है, जो कि एक ऊर्जा थिंक टैंक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से हैं? चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत। ये जो डेटा है समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें ज़रूर इसको। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो मुंबई शामिल है और दिल्ली शामिल है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा रहा है? तो भारत ही रहता है। पिछले कई वर्षों से आप देख पा रहे होंगे भारत नंबर 1 पर रहता है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, फिर चीन, फिलीपींस, फ्रांस। आप स्टार्टिंग के 3 जरूर याद रखें, भारत, मैक्सिको और चीन। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक है दिल्ली की। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो टॉप पर है न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पर है लंदन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, अंकटाड। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसको आप इस तरह से याद रखें कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किन 2 संस्थाओं के द्वारा जारी की गई है? तो मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट है वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि LIC की स्थापना कब हुई थी। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है HDFC बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेट्स ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नीति और सुशासन को डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इससे संबंधित होगा उसको ये बनाएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये अबू धाबी में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। 21वां वायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य ये संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? कर्नाटक है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, असम तीसरे समूह में है, चंडीगढ़। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ अभी कहाँ पर किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनांदगांव, यहाँ पर किया गया है। फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दीनार है, कुवैत की मुद्रा है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का नंबर कौन सा है? तो डॉलर 10वें नंबर पे आता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। और इस रैंक में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे अमेरिका का शेयर बाजार है, दूसरे नंबर पे चीन का, तीसरे नंबर पे जापान का। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, इसने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ पर खोला है? तो खुर्जा में खोला है, उत्तर प्रदेश में। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
इन इंडिया सिंस 2005 से 6 नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया अभी हाल ही में। तो किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% थी, जो कि घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग जो हैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। ये आर्थिकी वाला पोर्शन है। अभी तक हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट किए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी। आर्थिकी वाला पोर्शन ये आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको उत्पादन से संबंधित या फिर जो अन्न है जैसे कि ऊर्जा से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पीसीएस में बहुत कम इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप नोट भी कर लेना इसमें से। तो डेटा भी हमने बात की है कि कौन किस नंबर पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।